हरियाणा में बीजेपी ने सरकार बनाई है और चुनाव आयोग से कांग्रेस पार्टी मिली है ईवीएम को लेकर, उसको लेकर क्या कहना है? देखिए, जिस ढंग से चाहे वो एग्जिट पोल थे, जब प्रदेश में माहौल था, लगातार कई सालों से जिस प्रकार से बीजेपी से लोग नाराज थे, चाहे युवा हैं, किसान हैं, चाहे महिलाएं हैं, चाहे गरीब हैं, चाहे दलित हैं, व्यापारी, कर्मचारी, टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो हालात थे, बीजेपी कुछ अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं दे पा रही थी और कांग्रेस पार्टी के पक्ष में पूरी तरह से माहौल था। सभी को ये लग रहा था कि पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। जिस तरह से मैं झज्जर की अगर बात करूं, सुबह 8 बजे टेबल पर हमारे पोस्टल बैलेट वोट्स रख दिए गए थे और रात 7 बजे तक भी उनकी पूरी गिनती नहीं हो पाई। और सभी क्षेत्रों में यही है कि जो ईवीएम मशीनरी को लेकर 99% बैटरी, मतलब जिस दिन वोटिंग हुई है और काउंटिंग तक भी सेम बैटरी थी। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर हमारे कांग्रेस हाईकमांड आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और कांग्रेस के हमारे सभी शीर्ष नेतृत्व जो है इलेक्शन कमीशन में उन्होंने शिकायत दी है। इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है, उनको इस बात का संज्ञान लेना चाहिए, ना कि केवल वो बीजेपी की ए या बी टीम बनकर काम करें। जो शिकायतें गई हैं उनका निपटान करने का काम इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए। बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है कि पूरे प्रदेश में केवल मात्र सुबह रिजल्ट दिखाए गए, उसके बाद सभी जगह पर जो है नतीजे रोक दिए गए, जबकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से या उनकी नाकामी कह दो या उनकी चालाकी कह दो कि कोई भी एक एक मिनट में नतीजा बदल रहा था, लेकिन स्क्रीन पर केवल प्रेशर बनाने के लिए वही नतीजे घंटों तक चलते रहे। कहीं ना कहीं इसमें शक की सुई जाती है। शैलजा को कांग्रेस नेता भी भूपेंद्र हुड्डा पर निशाना लगा रहे हैं कि उनकी वजह से जिस तरह से शैलजा को इग्नोर किया गया, उस तरह से दलित के वोट नहीं मिले उनको और भी आ रहे। देखिए, किसी के भी सर पर ठीकरा फोड़ने से इस समय कोई फायदा नहीं है। उस समय भी हमें चिंतन करना चाहिए था, उस समय भी मिलकर चुनाव लड़ने की बात होनी चाहिए थी। प्रयास किया गया, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने पूरे 10 साल तक, बहन कुमारी शैलजा जी ने भी, सबने 10 साल तक जो है बीजेपी सरकार के खिलाफ संघर्ष करने का काम किया। पिछली बार भी 31 सीटें आई थी। कांग्रेस कभी भी पीछे नहीं हटी, लगातार आम जनमानस के मुद्दे हम लोग सड़क से लेकर संसद तक, सड़क से लेकर विधानसभा तक हम लोग लड़ते रहे। बीजेपी ने इस मुद्दे को बहुत ज़्यादा भुनाने की कोशिश की। बीजेपी ये बताए, आप दलित वोटों के लिए बात कर रहे हैं, आपने दलितों के लिए किया क्या है? आपने किसानों के लिए किया क्या है? आपने क्या कोई कॉलेज खोले, कोई आपने सड़कें बनाई? इतनी बुरी हालत है, क्या कोई युवाओं को रोजगार देने की बात करी? बीजेपी ने केवल धर्म जाति बिरादरी के नाम पर जो जहर घोलने का काम कर रहा था, वही काम उन्होंने इस चुनाव के दौरान भी किया। आज बीजेपी की सरकार बन गई है, लेकिन मुझे बीजेपी खेमे में भी बहुत ज़्यादा खुशी नज़र नहीं आ रही। हाँ, हम लोग बहुत दुखी हैं। हम लोगों को पूरी उम्मीद थी कि थम्पिंग मेजोरिटी के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी। जैसे सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने, हमने, बहन कुमारी शैलजा जी ने, कांग्रेस अध्यक्ष ने, सभी ने ही मिलकर, आदरणीय राहुल गांधी जी आए, प्रियंका गांधी जी आए, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में ही माहौल था पूरे प्रदेश में। अचानक से क्या हुआ, क्या गड़बड़ हुई, इसके बारे में इलेक्शन कमीशन को जरूर इस बारे में संज्ञान लेना ही चाहिए। क्योंकि संगठन भी एक बड़ी वो संगठन, देखिए, संगठन एक बहुत बड़ा कारण रहा। एक ही लगातार हमने लोकसभा के चुनाव भी लड़े, विधानसभा के चुनाव भी लड़ लिए, और हमारा संगठन का ना होना बहुत बड़ा एक कारण है। लेकिन संगठन के अलावा लोकतंत्र में लोग महान होते हैं। लोग पूरी तरह से सड़कों पर उतरकर स्वागत करके और कांग्रेस के पक्ष में जो लहर चलाई लोकतंत्र में, इस महापर्व में लोग बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे थे। और हमें उम्मीद थी कि बीजेपी की गवर्नेंस से पूरी तरह से वो परेशान है और इस समय बदलाव का माहौल था। हमें पूरी उम्मीद थी कि आने वाला समय कांग्रेस का होगा। लेकिन लोकतंत्र में जनता ने जो वर्डिक्ट दिया है, हम स्वागत करते हैं। लेकिन अगर ये चीटिंग के द्वारा लिया गया बीजेपी का जनादेश है, तो इसके लिए अंत तक हम लोग लड़ाई लड़ने का काम करेंगे।